हज 2025 के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से वक्थॉन या वकथॉन का आज आयोजन किया गया है, इनेकाद किया गया है। इसमें आज उन हाजियों को जो हज 2025 में जाने वाले हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें आज ये दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के नवाब अली खान पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये सब हाजी व हज्जाज हैं जो 2025 में हज के सफ़र पर जाने वाले हैं, आज़मीन हज हैं, ये सब यहाँ पर जमा हैं। इनको आज ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू वो आए हुए हैं, और उसके बाद फिर प्रोफेसर मजहर आसिफ जो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर हैं, और इसके अलावा दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन है कौसर जहां, ये मौजूद हैं, स्टेज पर बैठे हुए हैं। जामिया के जो रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से आज इनको वकथॉन का जो इनेकाद किया गया है, आयोजन किया गया है, इसके बाद में ये तमाम लोगों को आज पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर वॉलंटियर्स भी हैं जो दिल्ली स्टेट हज कमेटी के हैं, और इसके पीछे जो बड़ी तादाद है वो उन लोगों की है जिनको आज ट्रेनिंग दी जाएगी, और यहाँ से एक तरह से आज इसका आयोजन किया गया है। और जामिया मिलिया इस्लामिया का ये पूरा मंजर है, पूरा माहौल है, और इस तरह से ये लोग हज के लिए जाएंगे, तशरीफ ले जाएंगे, और उनके एक तरह से आज दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से शुरुआत कर दी गई है उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं निसार अहमद खान, वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू साहब का मैं यहाँ मौजूद सभी आज़मीन हज की जानिब से और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें। जो हमारे आज़मीन हज हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका सफर आसान हो, खुशगवार हो, और जो आपकी परेशानियां हैं उसे जितना हो सके हम खत्म करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, और कम हो। सबसे पहले मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि आज बहुत ही खास कार्यक्रम में आपके बीच में आया हूं, और मैंने जिंदगी में बहुत फिट इंडिया का वाकाथॉन देखा है, बहुत सारा कार्यक्रम, दौड़ना चलना बहुत देखा है, मगर हज वाकाथॉन पहली बार मैं देख रहा हूं। तो मैं दिल्ली के जो हमारे हज कमेटी के चेयरपर्सन है कौसर जहां साहिबा, और यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मजहर आसिफ साहब, और तमाम जो यहाँ आज मौजूद हैं हमारे बीच में, विशेषकर खास जो जिसके लिए मैं आया हूँ वो है आज पवित्र हज यात्रा 2025 में चुने गए जितने भी हमारे आदरणीय आज़मीन हज, प्रिय माताओं, बहनों, सज्जनों, आप सबको फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत पवित्र हज के लिए जाने वाले हैं। वैसे बहुत बातें बताया गया है, मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान से हजारों लाखों के तादाद में हज के लिए जाते हैं। अभी पिछले महीने में सऊदी अरब से सारा आपका इंतजाम करके मैं वापस आया हूं। हम चाहते हैं कि जितने भी हज इस यात्रा में जाने वाले जितना हाजी हैं, बहुत सही सलामत आप जाएं, इबादत करके, अल्लाह का दुआ आपके सर पे रहेगा, और सही सलामत आप वापस हिंदुस्तान लौट के आए हैं। और जब आप हज के लिए जाते हैं उस वक्त आपका सुविधा, आपका आराम के लिए, आपके आने जाने में कोई ऐसा कठिनाई नहीं आए, इसका जो अरेंजमेंट है वो हमारा जिम्मेदारी है, भारत सरकार का जिम्मेदारी है। मैं जब इस माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री का पद में आया तो मैंने जानकारी लिया कि पिछले साल कई लोगों का मौतें हुई, और इस वक्त जो हज का जो कैलेंडर है वो ऐसा समय है
कि गर्मी का जो सीमा है वो पार कर चुके हैं। लगभग 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है मक्का मदीना में इस वक्त जब हज चलता है, अप्रैल अंत मई महीने में। और वहां के जो हज और उमरा मिनिस्टर हैं और वहां के जो प्रिंस हैं रॉयल फैमिली के, उन्होंने मुझे बताया कि टेम्परेचर तो 55 के आसपास है, मगर ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा है, हवा में जो पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए जो आप फील करते हैं, महसूस जो करते हैं, वो 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का गर्मी महसूस होता है। तो ये कोई आसानी मौसम जो ऐसा है, कोई आप जो कमजोर है उसको तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए शरीर से आप मजबूत हो, फिट हो और आप हज का यात्रा पूरा करें, इसके लिए जो भी तैयारी करनी है वो आपको करना चाहिए। तो ये जो हज वकातन 2025 यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में यहाँ रखा है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में और लोग भी, और जो स्टेट के हज कमेटियां हैं वो भी इससे थोड़ा सीख लेना चाहिए। और मैं सबको कहूंगा, मेरे जो ऑफिसर्स हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो मेंबरान हैं, सबको भी मैं कहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम और स्टेट में भी होना चाहिए, ताकि 1,75,000 जो हज यात्री यहां से जाने वाले हैं वो सही सलामत अपना पूरा यात्रा करके वापस वतन लौटे। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क लगभग बन गया है। अभी ऑफिशियली हमारा दूसरे नंबर में है। कहता है कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है और हिंदुस्तान में दूसरे नंबर के संख्या है। लेकिन उस दिन जब सऊदी अरब में वहां के हज और उमरा मंत्री, मैं और ये इंडोनेशिया का मंत्री, हम 3 बैठे, और भी मंत्री थे, 80 देशों से मिनिस्टर आए, तो हम तीनों में बातचीत किया। तो मैं उनको बताया कि हमारा अभी हिंदुस्तान का कोविड के चलते हमने सेंसस नहीं किया, वरना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क हिंदुस्तान लगभग बन चुके हैं। तो हमारे यहां से अगले बार हज यात्रियों का संख्या बढ़ाने के लिए भी हमने बात करके आए हैं। इस वक्त हमको 1,75,000 का जो क्वाटा मिला है, उसका संख्या बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस बार बढ़ा सकते थे, मगर वहां जो खास करके मक्का में रहने का जो जगह है और जो वहां जो सिस्टम बनाया हुआ है वो एक लिमिट में पहुंच चुके हैं, उससे आगे एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इस बार जो हमारा संख्या है वो 1,75,000 में फिक्स हुआ है। अब जैसे आपको बताया गया है, हमारे यहाँ कई एम्बार्केशन पॉइंट्स बनाया है, लेकिन दिल्ली एक तरीके से सबसे मुख्य एम्बार्केशन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ आसपास के लोग दिल्ली से जाना चाहते हैं। और कुछ एम्बार्केशन पॉइंट ऐसे हैं जहां उसका जो एयर टिकट के दाम है, टिकट का जो एयर फेयर है, वो बहुत ज्यादा है। मैं कल रात को कश्मीर से आया, तो कश्मीर में भी वहां के हज कमेटी के बाकी लोग ने मुझे कहा कि श्रीनगर से जो जाते हैं उनका भी कीमत बहुत ज्यादा है। वैसे केरला से भी मेरे पास आए, और कुछ ऐसा एम्बार्केशन पॉइंट है हिंदुस्तान में जिसका कीमत बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोग दिल्ली से जाने का प्रिफर करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि दिल्ली क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा कैपिटल भी है, तो यहाँ इंतजाम और भी अच्छा होना चाहिए। मैंने कौशल जहां अभी मुझे बताया कि जब पहला फ्लाइट जाएंगे तो हम लोग सी ऑफ भी करेंगे, दुआ करेंगे कि आपका पूरा यात्रा सही सलामत से आप पूरा करके आने के लिए। हमने इस बार कुछ फैसला किया है। अगस्त के महीने 5 तारीख को हमने हज पॉलिसी इस बार डिक्लेयर किया है। पहली बार हिंदुस्तान में इतना जल्दी हमने तैयारियां शुरू की है। और जो 65 वर्ष से जो ज्यादा है उनके साथ में कंपेनियन जाने का हमने कंपलसरी किया है, क्योंकि इतना गर्मियों में और पैदल,
क्योंकि आपको तो मालूम है, सब मुझे बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत पैदल चलना होता है अराफात में, वहां मीना में, जो पूरा आपको जो जगह है बहुत पैदल चलना होता है। तो उसमें जो 65 वर्ष से आगे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कठिनाइयां बहुत आती हैं, तो उनके लिए हमने कंपेनियन एक कंपलसरी किया है ताकि कोई मुसीबत आए तो संभालने में काम आए। हमने इस बार जो मेडिकल टीम है उसका भी संख्या बढ़ाया है। आप जब सऊदी अरब में रहेंगे इतने दिनों तक, आप जब करेंगे हज का पूरा जद्दा फिर मक्का मदीना, तो हमने मेडिकल टीम का संख्या हर राज्य से, भारत सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट से संख्या भी बढ़ाया है, और सिक्योरिटी स्टाफ भी हमने संख्या बढ़ाया है इस बार, ताकि वहां कोई इमरजेंसी हो तो आपका हल जो है वहां ठीक से वो देख सके। उसके साथ साथ वहां हमारा एम्बेसी है, और जद्दा में हमारा हिंदुस्तान का जो कॉन्सुलेट है, वहां के जो कॉन्सुल जनरल और बाकी टीम स्टाफ सबके साथ मिलकर के हमने इंतजाम आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको वहां रहते समय जो एकोमोडेशन है, सारा व्यवस्था पिछली साल के मुकाबले इस बार आपका फैसिलिटी है और अच्छा करने का हमने निर्णय किया है। और जितने जो मैनेजमेंट करते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के, जो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, उनको भी हमने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि पिछली साल के मुकाबले इस बार का इंतजाम अच्छा होना ही चाहिए, नहीं तो अगर कोई इंतजाम में कमी आएगा तो वो कंपनी को हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, अगले बार हम उसको काम नहीं देंगे। जब जिम्मेदारी दिया है तो काम अच्छा से होना चाहिए। तो एक एक हाजी जो यात्री है, आप लोग का पूरा नंबर के साथ हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। और बाकी मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है, और हज कमेटी की ओर से आपको सारा जो ब्रीफिंग करना है, सिस्टम सब आपको बताया गया है। बाकी तो ये दुनिया में हर एक मुसलमान का ये ख्वाहिश है कि हज में एक बार जरूर जाना है अपने जिंदगी में। तो आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत है कि लाखों लोग एप्लीकेशन देते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए मैं तहे दिल से फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप बहुत ही जिंदगी का इतना अहम यात्रा में आप जा रहे हैं हज में, और फिर हम मौका लगे तो फिर आपको मुलाकात करेंगे हम कहीं, और आपको शायद सी ऑफ करेंगे एयरपोर्ट में, कहीं कुछ भी हो। लेकिन हमारा जो बहुत काबिलियत हज कमेटी दिल्ली के जो चेयरपर्सन है, उनका तो काम मुझे बहुत शुरू से मैंने देखा है कि बहुत सही तरीके से दिल लगा के काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो भी अरेंजमेंट है बहुत सही तरीके से उन्होंने किया है। और हमारे ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर साहब है, हम दोनों तो अभी असमिया भाषा में बात कर रहे थे, तो हम दोनों जब बात करेंगे तो आप लोग किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पूरा इस यूनिवर्सिटी की टीम को मैं आप सबको शुक्रगुजार मेरे तरफ से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने जगह दिया और इतना खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड में आप हमारा हज वकातन का ये कार्यक्रम को आप करने का मौका दिया। और जितने भी लगे हुए हैं आपकी टीम है, सबको मैं फिर से मेरे तरफ से शुक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि सब मिल करके ही ये काम होता है, ये अकेले कोई कर नहीं सकते हैं, ये सब एक टीम वर्क होता है। तो फिर से आपको मैं मेरे तरफ से आपका शुभकामनाएं, आपका भविष्य के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि आप सब सही सलामत हज करके आप वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हज 2025 के लिए दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से आज हज वॉकाथॉन का 2025 का इनेकाद किया गया है, आयोजन किया गया है। यहाँ पर माइनॉरिटी मिनिस्टर्स किरण रिजिजू हैं और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां, जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ, और ये सब तमाम आज़मीन हज के लिए जो हज 2025 के लिए मुंतखब किए गए हैं, इनके कुरानदाजी में, इनका लकी ड्रॉ में इनका नाम आया है। ये तमाम लोग यहाँ पर
वाकथन कर रहे हैं और एक तरह से ये ट्रेनिंग है, एक तरह से ये ट्रेनिंग है और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि हज में जाने वाले आज़मीन के लिए बड़ी तादाद में उनको वहाँ काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता है, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसीलिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से ये इनेकाद और आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से जो तकरीबन 500 आज़मीन जाने वाले हैं जिनका नाम सिलेक्ट हुआ है, वो सब यहाँ पर हज वाकथान में हिस्सा ले रहे हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली हज कमेटी की तरफ से या किसी भी स्टेट हज कमेटी की तरफ से ऐसा पहली बार इनेकाद और आयोजन किया गया है कि इनको वाकथन के जरिए यानी एक तरह से ट्रेनिंग देने की कोशिश है कि कई किलोमीटर जो लंबा पैदल सफर करना होगा, वहां पर चलना होगा। मक्का मदीना में जब आप जाएंगे तो वहां पर लंबा सफर करना होगा। इसीलिए ये तमाम लोग जो यहाँ पर हैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से इनका आयोजन किया गया है ताकि एक तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाए। और ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया का मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये काफी लंबा ग्राउंड है। इसी ग्राउंड में जो माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं किरण रिजिजू और कौसर जहां, प्रोफेसर मजहर आसिफ, ये तमाम लोग आगे आगे चल रहे हैं और तमाम आज़मीन उनके पीछे चल रहे हैं। तकरीबन 400-500 मीटर से ज्यादा की लंबाई है जो लोग यहाँ पर आज़मीन चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी लंबी लाइन बनी है, कतार में ये लोग चल रहे हैं। एक तरह से ट्रेनिंग भी है, डिसिप्लिन में भी है कि किस तरह से आपको जब हज करने आप जाएंगे तो वहां पर आपको किस तरह से भीड़ में और पैदल चलना होगा। ये तमाम तरह से एक ट्रेनिंग है, यानी दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से एक बड़ी कोशिश है। इस कोशिश को सलाम किया जाना चाहिए और दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने ये बड़ा कदम उठाया है। और यहाँ पर किरण रिजिजू ने कहा है कि हमारी सरकार आपको तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए, पहुंचाने के लिए तमाम तरह से हम खिदमत के लिए तैयार हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।